हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका फिर से एक और बेहतरीन वीडियो में। तो आज हम फिजिक्स यानी बिहार बोर्ड 2025 के लिए हम लोग रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका हमेशा फिजिक्स में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। जो आपका 12th में आप में है या 12th में, दोनों में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। इसका हम देखेंगे कि इसका परमाणु मॉडल क्या होता है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की कमियों को देखेंगे, इसकी सीमाएँ देखेंगे, और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की जो भी निष्कर्ष निकले थे, निष्कर्ष को भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक बने रहे, और लगभग ये 5 मार्क्स तो यहाँ से क्लियर हम कर देंगे, इतना का फिक्स नहीं है। तो ये सब देखने से पहले आप लोग वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर लीजिए। लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ एक बार वीडियो को शेयर कर लीजिए, और शेयर करने के बाद क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को देखना स्टार्ट करते हैं हम। तो चलिए हम देखते हैं। तो इसमें है कि आपका देख सकते हैं यहाँ पे कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखने हैं। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल प्रसिद्ध रसायनज्ञ तथा भौतिक शास्त्री अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा बनाया गया है। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें एक रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल प्रसिद्ध रसायनज्ञ तथा भौतिक शास्त्री अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा यह बनाया गया है, जिसको उन्होंने सन 1911 के अपने इलेक्ट्रॉन के प्रयोगों के आधार पर पेश किया। इस मॉडल ने परमाणु के भीतर धनावेशित भाग होने के सिद्ध किया था। इस परमाणु ने यह सिद्ध किया था, इसमें धनावेशित भाग है, यह सिद्ध किया था। कौन सिद्ध किया था? तो ये आपका जो परमाणु है, ये आपका सिद्ध किया था। उन्होंने यह दर्शाने के लिए, कौन दर्शाने के लिए, जो यहाँ पर लिखे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इसी को ये दर्शाने के लिए क्या किए थे, दर्शाने के लिए एक प्रयोग किए थे। क्या किए थे? प्रयोग किए थे जो निम्नलिखित हैं। कुछ समझे इसमें से कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो प्रसिद्ध रसायनज्ञ तथा भौतिक शास्त्री अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा बनाया गया है। कि नाम था, क्या था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा बनाया गया, जिसको उन्होंने 1911 में, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है, प्रश्न में पूछा जाता है कि 1911 में ये पूछे जा सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन के प्रयोग से एक पेश किया था। इस मॉडल ने परमाणु के भीतर धनावेशित भाग होने को सिद्ध किया था। उन्होंने यह दर्शाने के लिए प्रयोग किया जो निम्नलिखित है। रदरफोर्ड ने सोने की 100 nm 100 नैनोमीटर की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की थी। क्या थी? अल्फा कणों की बौछार की थी। सोने की पन्नी के चारों ओर फोटोग्राफिक प्लेट लगी हुई थी, जो प्रतिदीप्त पदार्थ जिंक सल्फाइड के लेपी गई थी। जब उन्होंने सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की तो परिणाम प्राप्त हुए। तो परिणाम क्या क्या प्राप्त हुए, तो परिणाम हम देखते हैं। परिणाम जो प्राप्त हुए, एक में था कि परमाणु का अधिकतर हिस्सा खाली या खोखला होता है। क्या निष्कर्ष निकले थे? निष्कर्ष निकला कि परमाणु का जो अधिकतर हिस्सा था वो खोखला हो गया। और सेकंड में यह था कि कुछ ही अल्फा कण जो प्रतिकर्षण बल के कारण विक्षेपित हुए। कुछ ही अल्फा कण प्रतिकर्षण बल के कारण विक्षेपित हुए, बाकी से नहीं हुए। इससे यह पता चलता है कि परमाणु के बीच धनावेशित भाग पाया जाता है। क्या पता चलता है? कि परमाणु के बीच धनावेशित भाग पाया जाता है। और रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में, रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक का जो आयतन है परमाणु के कुल आयतन की तुलना में बिल्कुल नगण्य है। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10 से 10 होती है, वह नाभिक की त्रिज्या 10 से 15 होती है। परमाणु का धनावेश व द्रव्यमान एक बहुत अल्प क्षेत्र होता है। रदरफोर्ड ने इसे नाभिक कहा। रदरफोर्ड ने क्या कहा था? इसे ही क्या कहा था? नाभिक कहा था रदरफोर्ड ने। तो अब चलिए अगला देखते हैं कि आगे क्या है। आगे आपका है कि इसमें आपको यह है कि रदरफोर्ड के सिद्धांत के अनुसार क्या है, रदरफोर्ड के सिद्धांत के अनुसार नाभिक के तरफ और इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में, जिन्हें कक्षा कहा जाता है, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से घूमते रहते हैं। जैसे अभी ये आपको आती है, ये आप सारे इंस्टेंट बहुत सारे तेज़ी से क्या कहते हैं, घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन बहुत सारे तेज़ी से यहाँ पे क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। और इसलिए यह परमाणु मॉडल सौर मंडल के ही समान है। इसलिए परमाणु मॉडल क्या है? सौर मंडल के ही समान है, जिसमें सूर्य नाभिक होता है और ग्रह गतिमान इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं। सूर्य क्या होता है? नाभिक होता है, और ग्रह गतिमान की तरह होते हैं। और इसमें ताकि इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण स्थिर वैद्युतीय बलों द्वारा बंधे रहते हैं। तो ये हुआ आपका क्या, रदरफोर्ड का क्या हुआ निष्कर्ष, क्या क्या निकला था, उसके परिणाम के स्वरूप निष्कर्ष निकला था, वो था आपका। अब देखते हैं इसका कमियाँ क्या है। कमियाँ इसमें है आपका कि कमियाँ था, 3 कमियाँ थी इसमें कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से विक्षेपित हुए।
अधिकांश जो अल्फा कण थे वे क्या किए थे, अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से विक्षेपित हुए, बिना निकल गए थे। अल्फा कणों का कम अंश बहुत कम कोण से विक्षेपित हुआ था। बहुत ही थोड़े कण जो वापिस उस पथ से लौट आए, अर्थात 1800 के कारण पर लौट आए थे। तो ये उनका क्या है, ये आपका है रदरफोर्ड के मॉडल की कमियाँ। रदरफोर्ड मॉडल की आपका कमियाँ हैं। हमने निष्कर्ष को भी देख लिया है। निष्कर्ष को तो आपको इसमें से आपको याद क्या क्या रखनी है वो देखते हैं। कोई याद क्या क्या रखनी है इसमें से आपको जो याद करने वाली जो चीज़ें हैं वो आपका ये है कि इसमें है जो रदरफोर्ड का परमाणु को कौन दिए थे, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड दिए थे, ये आपको याद कर लीजिएगा। और यह भी याद कर लीजिएगा कब थे, 1911 में। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्या थे, वे रसायनज्ञ और भौतिक शास्त्री भी थे। ये सब आपको कुछ याद कर लेनी है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। बाकी सब तो ये सब आपका इंपॉर्टेंट ही है, इसको आप तो समझा ही दिया अच्छे से। तो चलिए हम आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। और अकबर कमेंट में जरूर करिएगा, कमेंट करिए कि आपको ये आज का क्लास कैसा लगा, आज का क्लास आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, एक बार कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।